आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड टेट, सब्जेक्ट इंग्लिश, महाराष्ट्र बोर्ड 1.4 बी स्मार्ट पार्ट 3। यस बेटा, इससे पहले के लेक्चर में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा था 4 बातों के ऊपर और उन्हें समझा भी था कि यस यानी स्पेसिफिक से क्या होता है, यम यानी मेजरेबल से क्या होता है, ए यानी अचीवेबल से क्या होता है, आर यानी जो हम रिसीव्ड करते हैं। यस, रियलिस्टिक, नॉट रिसीव्ड बल्कि क्या होता है, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक से क्या होता है, ये 4 टॉपिक हमने देखा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टी यानी टाइम बाउंड, 5वां टॉपिक। और हम इसके जरिए पूरे स्मार्ट, बी स्मार्ट क्या है ये चैप्टर, इसके कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि अगर हम अपने जीवन में अपना कोई गोल सेट करते हैं या लक्ष्य हासिल करते हैं तो उनमें इनका कितना बड़ा रोल होता है, या यूं कहें कि इनके आधार पे हम अपने गोल को व्यवस्थित सेट कर सकते हैं। गोल सेट करते वक्त इन 5 चीजों की अगर मदद ली गई तो हम बहुत बेहतरीन ढंग से अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं 5वें टॉपिक पर, टाइम बाउंड, और उसके बाद आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। गाइस, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स। समय, देखिए मर्यादा, समय की मर्यादा, एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स। देखिए बेटा, समय को अगर हम मर्यादित रखेंगे तो 101% हम अपने जीवन में बहुत ही सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी समय को मर्यादित रूप से रखना ही चाहिए, यानी जब मर्जी में आए तब करें ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक हमें टाइम टेबल सेट होना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। अर्थात अगर इसको इतने समय में कंप्लीट करना है तो वो होना ही चाहिए उतने समय में। एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, हर एक गोल के लिए हमें हमेशा समय की मर्यादा को रखना ही होगा, यानी समय निश्चित करना होगा कि किस गोल को कितने समय में हमें प्राप्त करना है। एज इट विल हेल्प, क्योंकि ये मदद करता है, इंक्रीज यानी बढ़ाता है, अधिक, किस बात के लिए, फोकस यानी ध्यान, एंड अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे ध्यान और हमारी जिम्मेदारी को ना और बढ़ा देता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। अगर हमने लक्ष्य में, देखिए अगर हमने लक्ष्य में समय को बांध के रखा हुआ है तो बात को अच्छी तरह समझिएगा। अगर हमने फिक्स किया है कि ये कार्य मुझे 3 घंटे में कर लेना है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि एक होता है विस्तृत लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य अपने जीवन का जो हर एक व्यक्ति बनाता है, और एक होते हैं छोटे छोटे लक्ष्य। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके ही हम बड़े उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो जो हम अपने लक्ष्य, जो भी चाहे बड़ा या छोटा कोई भी उद्देश्य हो, हमारा लक्ष्य हो, उसको हमें समय के अंदर बांधना चाहिए। क्योंकि समय के अंदर बांधने से क्या होता है, हमारा ध्यान उस तरफ हमेशा रहता है, उस तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है और हमारी जिम्मेदारी भी उसके प्रति बढ़ जाती है कि नहीं फटाफट करके लेना है, नहीं बहुत देर हो रहा है, अरे बाप रे इतना टाइम हो गया, कैसे होएगा। जैसे मैंने कहा कल आपको जो है कि कल आपका एग्जाम है, मैंने आपसे कहा कि काम करो, आप रेडी रहो, तैयार रहो, कल आपको एग्जाम देना है। तो आप दिन भर का पूरा एक सेटअप करते होंगे कि इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना, नहीं कल का एग्जाम है, कल इस एग्जाम को, कल इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश को मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तभी तो मैं बहुत अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से कर पाऊंगा ना। ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि समय को हमेशा मर्यादित रखना चाहिए, यानी समय को हमेशा एक दायरे में ही रखना चाहिए। आगे है टू रेड्यूस वेट, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो पता है कि क्या क्या करना होता है। 100% सबको मालूम है कि एक्सरसाइज करिए, खाना थोड़ा सा जो है बैलेंस करिए भोजन को, तो ऑटोमेटिक जो है कि ये क्या होता है, कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। आगे है इसमें, बट टू रेड्यूस वेट वी नो how to go about it, but without consistent time bound action it never becomes a reality। बिल्कुल सही है, consistent यानी लगातार,
यानी दृढ़ निश्चय किए बगैर और टाइम के प्रति दृढ़ निश्चय किए बगैर अगर आप चाहेंगे कि आपका वजन कम हो जाए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, वो आपसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे वजन तो कम करना है, लेकिन उस वजन को कम करने के लिए टाइम अगर हमने बराबर प्रॉपर सेट नहीं किया तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पर डे मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे एक्सरसाइज करना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे जो है कि खेलना है, इतने बजे फिर ये करना, अगर आप अपने टाइम टेबल को सेट नहीं करोगे, जब मर्जी में आएगा आप भोजन करोगे, जब मर्जी में आएगा आप एक्सरसाइज करोगे, तो आप अपने वजन को कम नहीं कर पाओगे। इसमें क्लियर कहा हुआ है कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। अगर आपने नहीं लिया तो वो रियलिटी में हो नहीं पाएगा। इट मे बी, चाहे वो एक्सरसाइज, इट मे बी एक्सरसाइज, चाहे वो एक्सरसाइज हो, डाइट यानी आहार हो, एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स या तनाव रहित विचार हो। ध्यान समझिएगा, 3 पॉइंट कह रहे हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम, आहार और तनाव रहित विचार, ये तीनों चीजें हो। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस, इन सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा, एंड इम्प्लीमेंटेड, और इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी दुविधा के, डाउट शंका के, और इनडिफरेंस उदासीनता के, बट विद इन अ डेडलाइन। याद रखिएगा, अगर लक्ष्य को हम प्राप्त करने जाते हैं तो हमारे अंदर उदासीनता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर शंका नहीं होनी चाहिए किसी चीज को लेके, या यूं कहूं कि इसे एक वर्ड इस्तेमाल किया इन्होंने, हेजिटेशन, दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा हूं तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, नहीं जाने दो, एकदम मतलब लूज है एकदम। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि आपसे कोई कार्य हो जाए तो कतई नहीं होगा। इसलिए जब भी अपनी लाइफ में आप कोई भी कार्य सेट करने जाओ तो याद रखना, एकदम एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उतरो। यस, पूरी एनर्जी के साथ उतरो। आप ऐसे मत रहो, एकदम उदासीन मत रहो, किसी बात की शंका मत लाओ, दुविधा मत रखो मन में, पूरी एनर्जी के साथ आप उतरो। 100% आप बहुत बेहतरीन जबरदस्त एक्शन ले पाएंगे और आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, और टारगेट तो अचीव होगा ही होगा। बड़ा जो विस्तृत लक्ष्य आपने बनाया होगा अपने जीवन का, वो भी आपका पूरा होगा। सो टाइम बाउंड के अंदर समय को मर्यादा में रखते हुए, समय को सीमा में रखते हुए, एक वर्ड और है समय की सीमा, यानी हर एक के लिए हमें समय को सीमा, मर्यादा को या सीमा, बात एक ही है। हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए, और उस समय निर्धारण के आधार पर अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते चले जाएंगे, अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर ले पाएंगे। अगर आपने समय निर्धारित नहीं किया, बस ऐसे छोड़ दिया, ठीक है आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, तो हम हमारे लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे है विजन, विशेष, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स। देखिए जरा से, विजन यानी ध्येय, हमारा लक्ष्य, विशेष यानी इच्छा, इंटेंशंस यानी उद्देश्य, ड्रीम्स यानी सपने। अगर हमारे पास इच्छा न हो तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, या कंफर्म है। हमारे पास ध्येय न हो तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन स्किल, हमने इससे पहले देखा हुआ है। तो हमारे पास विजन भी होनी चाहिए, हमारे पास विल भी होनी चाहिए, और इंटेंशन, उद्देश्य तो होना ही चाहिए। नो डाउट ड्रीम्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सपने नहीं है तो फिर आप अपने जीवन में क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आर वैल्यूएबल, सभी के सभी मूल्यवान हैं। दे स्पार्क ऑफ, वो हमारे अंदर ना जागृति लाती हैं। किस बात की? इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति को ना जागृत करते रहती है हमेशा। एंड इनकरेजेस अस, और हमें प्रोत्साहित करती है टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, कि हम हमारे जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसको ये इच्छा, ये ध्येय, लक्ष्य, सपने हमेशा उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हाँ तुम्हें चलना है, यस तुम्हें प्राप्त करना है, तुमको जाना है। सो ये सब चीज़ें बहुत मूल्यवान है। इच्छा का होना बहुत मूल्यवान चीज़ है। ध्येय तो होना ही चाहिए, सपने होने चाहिए, हमारे पास उद्देश्य तो होना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में सफल हो पाएंगे। In order to get
देयर जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, हाउएवर वी वांट टू रीच, इन ऑर्डर टू, नहीं यहां से हम देखेंगे, इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस। नो डाउट हम जहां भी जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को अपनी आंखों के समक्ष रखना पड़ेगा। याद रखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, कि यहां इन आंखों में हमेशा वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, देखिए वो अनदेखा है, हमारे सामने नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है, हमें पता नहीं है उसके बारे में कुछ, लेकिन कहते नहीं क्या, बस उसकी कल्पना में ही हम जीते हैं और दिन रात उसको प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। जब आप ऐसे बनेंगे ना, देख लीजिएगा दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं होगी। आप अपना सपना ना अपने मन में रखिए हमेशा, आपकी आंखों के सामने, आपकी स्मृति में हमेशा वही होना चाहिए, आपकी कल्पना शक्ति में हमेशा वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और ना हो। देखिए फिर बदलाव, देखिए क्या होता है। 100% आप सोच नहीं सकते हैं कि आप खुद भी कैसे बदल गए, आपके अंदर खुद भी कितना बदलाव आ गया है। ये कंफर्म है, ये होता ही होता है। प्लीज इसलिए ना कभी भी अपने उस इमेज को, उस आकृति को अपनी आंखों के सामने रखिए, अपने सपने की आकृति को, जो भी आपने सोचा है प्राप्त करने के लिए, उसको हमेशा हमारी आंखों के सामने रखना चाहिए। We need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. हम उस दृश्य को अपने समक्ष रख कर ना जमीनी स्तर तक, डाउन टू दी अर्थ जाके ना हार्डवर्क करना पड़ता है अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए। योजनाएं ऐसी नहीं मतलब सक्सेस हो जाती है, बस सोच लिया सक्सेस हो गए। जब सफलता प्राप्त करके व्यक्ति खड़ा होता है, याद रखिए, और पीछे मुड़ के देखता है कि वो क्या क्या करके आया है, तो आप याद रखिए बस वही वो जानता है कि उसने सचमुच में क्या क्या किया है। कितनी बार वो गिरा है उस सपने को प्राप्त करने के लिए, ये कोई नहीं जानता उसके अलावा। कितनी बार वो अपने मन से टूटा है उस सपने को प्राप्त करने के लिए। इतने रोड़े उसके रास्ते में आते हैं कि गिनती करना मुश्किल है, असंख्य है। पल पल कदम कदम पे तकलीफें हैं, लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है। किस पे? किसी और पे नहीं, खुद पे, अपने आप पे भरोसा है, और उस भरोसे के दम पे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चला जा रहा है और एक दिन अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करके लेता है। क्योंकि एक बात बता दूं क्यों प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसको इन आंखों में उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और वही ही प्राप्त कर पाएगा जिसकी हालत इस तरह से होगी। ये निश्चित है, ये तो कंफर्म है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, हम हमारी ऊर्जा का कितना और कितनी मात्रा में वी पुट फोर्थ, अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट द रिजल्ट, वो परिणाम को डायरेक्टली जो है इंपैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। हमारी ऊर्जा, हमारे पास कितनी शक्ति है कार्य को करने के लिए, अगर उन सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए हमने कार्य को कार्यान्वित नहीं किया तो कहां से लक्ष्य प्राप्त होगा, कैसे लक्ष्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ उतरिए और अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि लक्ष्य आपके सामने है, बस प्राप्त हो चुका है। अगर आपने उसमें आनाकानी की, आलसपना दिखाया, उदासीनता दिखाई, शंका लाई, अधीरता दिखाई, नहीं अभी के अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी मेरा लक्ष्य चाहिए, इधर आ, लक्ष्य तू इधर आ, ऐसा नहीं होता है। लगने दो ना समय, बट
रुको मत, चलते रहो, चलते रहो। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन डरो मत, घबराओ मत, हारो मत। उसको समय के अंदर बांध के रखो, अवश्य समय की मर्यादा में बांधो। कितने टाइम में कर लूंगा, पूरी ताकत झोंक दो, हो तो जाएगा ही। थोड़ा और भी समय लग जाता है, कोई परवाह नहीं, लेकिन झोंकते रहो अपनी पूरी ताकत। अब कोशिश करो कि अपने समय के अंदर, उसको बांधे हुए समय के अंदर, समय की जो सीमा निर्धारित की है उसके अंदर उसको समेट लो, होगा। बस आप खुद पे भरोसा रखिएगा, खुद से भरोसा मत हटने दीजिएगा। आगे है, सुनिएगा। यस, लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का अर्थ होता है तुहरी बजाना, हिंदी में उसे कहते हैं तुहरी बजाना। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, जब तक हम कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, वी कांट गेट एनीथिंग आउट, तब तक हमें कुछ भी बाहर निकलता नहीं, यानी कुछ प्राप्त होता नहीं। जब तक हम इन कुछ करेंगे नहीं, तब तक वहां से आउट नहीं लेंगे। अर्थात जब तक हम झोंकेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट्स बाहर नहीं आएगा। जब तक हम हमारी एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स बाहर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप ढोल बजाते हैं, तो आप ढोल को पीटते हैं तब वहां से आवाज आती है। बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी को जब बजाने के टाइम पे उसमें मतलब हवा फूकनी पड़ती है। शंख बजाते हैं तो शंख बजाने के टाइम पे भी उसमें क्या करता है, हवा फूकना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, वहां से आवाजें बाहर आती हैं। तो संसार का जो भी ये नियम है, एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। जैसी क्रिया वैसी उसकी प्रतिक्रिया। हमने दीवार को मारा, दीवार भी हमको मारता है। हाँ, दीवार हमको मारता है, अब दिखता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आपको दर्द होता है ना। हाँ, क्योंकि उसने मारा है इसलिए आपको दर्द होता है, ये कंफर्म है। सो आप याद रखिएगा, एवरी एक्शन, ये मैंने नहीं कहा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। जैसा आप क्रिया करोगे वैसी आपके पास प्रतिक्रिया होने वाली है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए गाइस हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी तरफ से अपनी पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झोंक दीजिए। 101% आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन करके बाहर निकलेंगे। लेकिन याद रखना, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, बेईमानी से नहीं, गद्दारी से नहीं। याद रखिएगा, गद्दारी करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होय आनर के होय कोड़ी। कहते नहीं का, गुरु के साथ कभी कपट और मित्र के साथ कभी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम में बहुत भयंकर भयंकर जो है कि त्रासदियां लोगों ने सही हैं। तो ये जीवन में अपने याद रखिएगा। सो कभी भी लाइफ में गलत मार्ग का चयन मत करिएगा, वरना जीवन में आप बहुत पछताएंगे। आपका जीवन डूब जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। गलत मार्ग कभी मत पकड़िएगा, हमेशा सच्चे और सच्चाई के मार्ग से चलिए, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आगे है, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। सफलता एक तरह से अंधेरे में चलने के समान है, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं हमें क्या पता, हम कहां, सफलता सही में अंधेरे में चलने के समान है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जब कदम बढ़ाते हैं तो हम कहां जाते हैं, हमें एक्चुअली जब तक वो हो नहीं जाता तब तक हमें पता नहीं होता है। तो ये एक तरह से अंधेरे में चलने के समान है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, जिसमें अगर हमने सही कदम उठा लिया, मैंने अभी आपसे कहा ना कि जीवन में कभी भी गलत कदम मत उठाइए, गलत रास्ते पे मत जाइए, वरना जीवन 101% विनाश लेकर आएगा आपके जीवन में और पूरी तरह से जीवन आपका खत्म कर देगा। गलत रास्ता कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप मत चूज करना, कभी भी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बद से बदतर हालत क्यों ना हो जाए, लेकिन गलत रास्ता कभी भी अख्तियार मत करना, वरना परिणाम 100% तुम भुगतोगे। ये मैं नहीं, ये प्रकृति का नियम कहता है, यही संसार का नियम है, यही नेचर का लॉ है और उसका परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो राइट पाथ, उचित कदम, सही कदम अगर हम रखते हैं, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स, सही कौशल को सीख कर अगर हम आगे बढ़ते हैं एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, तो 100% देख लेना हम हमारे जीवन की कामयाबी में अगला चरण, अगला स्टेप पार कर पाएंगे। अगर हमने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े,
हमें भले अंधेरे में कदम रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हमने सही कदम रख दिया है और पूरी क्षमता के साथ चीजों को सीखा है, मास्टरी किया है और उसके आधार पे हमने निर्णय लेके सही कदम रखा हुआ है, तो जीवन में हम अवश्य आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने गलत कदम रखा तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप गर्त में जाके डूब जाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको सही कदम रखना होगा। और क्या करना होगा? ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। सब कुछ निर्भर हो करता है कि किस तरह से हमने आने वाली समस्याओं का सामना किया हुआ है। हाउ द थिंग्स आर कमिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर टेकिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। चीजें हमारे सामने कैसे आती है वो हमें नहीं ध्यान देना है, हम उसको कैसे लेते हैं हमें उस पर ध्यान देना है। हमारे पास अच्छे से आए, बुरे से आए, किस तरह से आए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें किस तरह से एक्ट करना है उसके ऊपर, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। कभी भी याद रखना, हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें प्रभाव डालना है। याद रखना मेरी बात, प्रभावित नहीं होना है, प्रभाव डालना है। यस, द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी is to finding the footing of our next step। हम आज कहां हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है सही कदम बढ़ाने से। अगर आपने सही कदम बढ़ाए हैं तो आप अवश्य अपने जीवन में सक्सेस होंगे और होंगे। When we take the next step, जब हम सही कदम आगे बढ़ाते हैं, इट शुड सपोर्ट, वो आधार देता है हमें, एंड होल्ड अस, और पकड़ के रखता है हमको, विदाउट अ क्रैक, बिना हिले डुले, बिना टूटे फूटे गिरे पड़े, हमें वो क्या करता है, पकड़ के रखता है। क्योंकि आपने सही कदम बढ़ाया हुआ है ना। मैंने कल भी कहा था कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलेगा, जिसने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया है, उसे त्रिलोक में कौन हरा सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, इट्स माय चैलेंज, कि कोई भी संसार में एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धर्म के मार्ग पर चलकर सफलता हासिल न किया हो। यस, याद रखिएगा, सही ज्ञान के साथ, सही कौशल के साथ अगर आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो आप विजयी की बात छोड़ दीजिए, सर सफल होने की बात छोड़ दीजिए, आप रचयिता बनेंगे। हर रचयिता से बड़ा संसार में कौन होता है? यस, आप त्रिलोक में रचनाकार कहलाएंगे। आप वो बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आपका नाम अमर हो जाएगा। अमर अर्थात सदियां शताब्दियां बीतेंगी लेकिन लोग आपको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य शताब्दियों के बाद भी उनके लिए उपयोगी होंगे। जैसे बल्ब जल रही है, लाइट आ रही है, यस, ये योगदान है, संसार को दिया गया, ये वैज्ञानिकों का योगदान है। याद रखिएगा बच्चे अच्छी तरह से। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अनगिनत जो विज्ञान का योगदान रहा है, वो किसी एक के लिए नहीं रहा है, किसी एक को फायदा नहीं होता है उसका पूरे समाज को फायदा होता है। तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो खुद के, बोलते नहीं क्या मतलब, खुद के आराम के लिए, खुद की विलासिता के लिए हो, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जो समाज के लिए फायदेमंद हो, हमें वो कार्य करना चाहिए, और वही कार्य धर्म का कार्य होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में सही कदम बढ़ाएंगे, सही रास्ता अख्तियार करेंगे और अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव करेंगे, और वो होके भी रहेगा। बस आप अपनी विल, अपनी जो शक्ति है, अपनी इच्छा शक्ति है, उसको मजबूत बनाए रखिएगा। सो इन्हीं दुआओं के साथ कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें, इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में और वहाँ पर देखते हैं क्या है, कुछ नया चीज़ लेकर आते हैं। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, धर्म के मार्ग पे चलिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।